हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 39, ठीक है, जो है आपका झारखंड के प्रमुख किले और उसके राज्य प्रसाद, जिसमें आपको 62 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। यह आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड एसएससी सीजीएल को देखते हुए, जिसका एग्जाम डेट दिसंबर 16 से 17 को लिया जाएगा, ठीक है। डेट दे दिया गया है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। बाकी जो चैप्टर का पीछे वाला का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से जाकर के आप जो वीडियो नहीं देखे हैं उनको वो जाके देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 39 है, दिया गया है कि झारखंड के प्रमुख किले और उसके राज्य प्रसाद। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि पलामू किला अवस्थित है कहाँ पे, ठीक है। तो पलामू किला जो अवस्थित है वो है आपका लातेहार में अवस्थित है, लातेहार जिला में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है। तो वो नदी जो है वो है आपका औरंगा नदी जो है, वो उस नदी के तट पे पलामू जो का किला जो है वो स्थित है। कौन सा नदी, तो औरंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। तो पलामू किला का जो निर्माण करवाया गया था वो चेरो वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पलामू किला का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका 1619 से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पलामू किला में स्थित पुराने किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। तो पुराने किले का निर्माण करवाया था प्रताप राय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पलामू किला में स्थित नए किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। तो पलामू किला में नए किले का निर्माण करवाया था आपका मेदिनी राय ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने पलामू, ठीक है, पुराने पलामू किले का निर्माण कराने वाले चेरी वंशीय राजा प्रताप राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो समकालीन था आपका शाहजहां शासन के, शाहजहां के समकालीन थे, ठीक है। शाहजहां शासन के समकालीन थे राजा प्रताप राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पुराने पलामू किले का निर्माण कराने वाले चेर वंशीय राजा मेदिनी राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो समकालीन था आपका औरंगजेब के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मेदिनी राय जो थे वो औरंगजेब के समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए पलामू किला में निर्मित 40 फीट ऊंचे तथा 15 फीट चौड़े दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है। तो जाना जाता है आपका किस नाम से, तो नागपुरी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, नागपुरी दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पलामू में स्थित 3 गुंबदों वाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो कराया था आपका दाऊद खान ने। 3 मंजिलों वाला जो है वो मस्जिद का 3 गुंबदों वाला मस्जिद का निर्माण करवाया था पलामू में। कौन, तो है दाऊद खां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्रामपुर का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है। तो अवस्थित है आपका पलामू जिला में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्रामपुर किला का निर्माण इनमें से किस वंश के राजा के द्वारा कराया गया था। तो ये कराया गया था आपका चेरो वंश के राजा के द्वारा करवाया गया था विश्रामपुर किला का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्रामपुर किला का निर्माण इनमें से किस चेरी वंशीय राजा ने कराया था। तो कराया था आपका तड़वन ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पलामू में स्थित रोहिला का किला का निर्माण किसने कराया था। तो रोहिला किला का निर्माण करवाया था आपका मुजफ्फर खान ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पलामू स्थित ठीक है रोहिला के किले की आकृति कैसी है। तो आकृति जो है वह आपका त्रिभुजाकार है। कैसा है आकृति, त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू स्थित चैनपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इसका निर्माण पूर्णमल के वंशधरों ने कराया था। तो ये पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है।
सेकंड ऑप्शन दिया गया है, सेकंड कथन वो है कि यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त दोनों कथन जो है वो क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पलामू स्थित शाहपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है कि इस किले में मुगल कालीन स्थापत्य की ठीक है झलक मिलती है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिया गया था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इस किले का निर्माण चेरी वंशीय राजा गोपाल राय द्वारा कराया गया था, तो ये सेकेंड ऑप्शन भी क्या है, सेकेंड कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया गया कि इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो ये गलत है। क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा कथन असत्य है, तो सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। सी जो है वो असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माण इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा कराया गया था? तो लातेहार में स्थित नारायणपुर किले का निर्माण जो है वो जाज दास के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लातेहार स्थित नारायणपुर किले के निर्माता जाज दास जो थे वो कौन थे? तो वो थे आपका चेरी वंशीय राजा भागवत राय के लेखपाल थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड में प्रसिद्ध पद्मा किला के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला कथन दिया गया कि यह किला हजारीबाग जिले में स्थित है, तो यह बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा कथन दिया गया है कि इस किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र दिया गया है। ठीक है, इस किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त दोनों कथन जो है वो क्या तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग स्थित बादम के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? ठीक है, हजारीबाग में स्थित बादम के किले का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो करवाया था आपका हेमंत सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, ये बताना है। पहला कथन है कि इस किले का निर्माण सबल राय ने करवाया था, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इस किले के बनावट मुगल शैली से प्रभावित है, तो ये भी जो है वो सही है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है कि इस किले को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है, तो ये जो है वो बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि रामगढ़ स्थित गढ़बांध के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? सत्य कथन बताना है। तो पहला कथन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कथन दिया गया है कि इस किले का निर्माण रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह के द्वारा करवाया गया था, तो ये सही है पहला कथन। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इस किले का निर्माण हेमंत सिंह के द्वारा अपनी राजधानी को बादाम में रामगढ़ स्थानांतरित करते समय कराया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि इस किले में राजा राम मोहन राय ने 1805 ईस्वी में यात्रा की थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन जो क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कुंडा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो कुंडा का जो किला है वो है आपका चतरा जिला में है। कहाँ है? तो चतरा जिले में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करतासगढ़ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, तो कतरासगढ़ का जो किला है वो अवस्थित कहाँ पे? धनबाद में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि करतासगढ़ का किला इनमें से किस नदी के तट पे अवस्थित है? तो वह अवस्थित आपका कटनी नदी के तट पे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो पंचकोट का जो किला है वो धनबाद जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पंचकोट का किला इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? ठीक है, तो वो अवस्थित आपका पंचेत की पहाड़ी पे ही अवस्थित है। ठीक है, पंचेत का किला, ठीक है, पंचकोट का किला पंचेत पहाड़ी पे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पंचकोट के किले का निर्माण इनमें से किस वंश के शासक ने कराया था? तो कराया था आपका गो वंश के शासक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकोट के किले का निर्माण गोवंश के किस शासक ने कराया था? तो कराया था आपका गोमुखी शासक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर इसके निर्माण का वर्ष अंकित किया गया है कब? तो यह अंकित किया गया 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंचकोट के किले का नामकरण किस आधार पर हुआ है? तो नामकरण जो हुआ है वो हुआ है आपका पंच दीवार से घिरे हुए, ठीक है, घिरे हुए के कारण पंचकोट का जो है वो पंचकोट किले का नामकरण जो हुआ है वो 5 दीवारों से घिरे हुए होने के कारण ही हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झरियागढ़ महल, ठीक है, झरियागढ़ महल इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो अवस्थित आपका धनबाद जिला में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि रातू का किला झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है? तो रातू का जो किला है वो अवस्थित आपका रांची जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन है और झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड स्पेशल, ठीक है। ये हम लोग स्टार्ट किए थे उड़ान पब्लिकेशन का, ठीक है, जो न्यू अपडेट बुक आया था अगस्त 2023 तक, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। तो कृपया जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग इससे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं बाकी सब वीडियो को। नेक्स्ट हम आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। दिया गया कि रातू के वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था आपका 1870 ईस्वी में किया गया था निर्माण, ठीक है। रातू के किला का निर्माण 1870 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातू के वर्तमान किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो कराया था आपका उदयनाथ सहदेव ने करवाया था, उदयनाथ सहदेव ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रातू के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है, ठीक है, सॉरी, पहला कथन जो दिया गया वो है आपका कि इस किले का निर्माण एक अंग्रेजी ठेकेदार के द्वारा किया गया था, तो ये सही है पहला कथन। दूसरा कथन है कि रातू के किले पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव दिखता है, तो ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त दोनों कथन जो है वो क्या है? तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलमी का किला इनमें से किस जिला में अवस्थित है? ठीक है, तिलमी का जो किला है वो अवस्थित आपका खूंटी जिला में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूंटी स्थित तिलमी के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इसका निर्माण एक नागवंशी ठाकुर के द्वारा कराया गया था, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इसका निर्माण मोक्ष प्राप्ति हेतु कराया गया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी भी जो होगा राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त दोनों कथन जो है वो क्या? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दोयसा का किला झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है? तो दोयसा का जो किला है वो आपका गुमला जिला में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमला स्थित दोयसा के किला को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जाना जाता है आपका नवरत्नगढ़ किला का नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमला स्थित दोयसा के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो किला का जो निर्माण करवाया था वो दुर्जन साल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमला स्थित दोयसा के किले का निर्माण किस वर्ष आसपास कराया गया था? किस वर्ष के आसपास करवाया गया था? ये करवाया गया था आपका 1636 ईस्वी के आसपास करवाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दोयसा के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इसे 5 मंजिला भवन के रूप में निर्मित किया गया था, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है इस भवन का निर्माण कंगूरा शैली में किया गया था, तो ये भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है कि यह भवन दांतेदार परकोट दीवार से घिरा हुआ है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो क्या है? तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दोयसा के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, ये बताना है। तो पहला कथन है कि दोयसा के किला का निर्माण लाहौरी ईंट से किया गया था, तो ये पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिया गया कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है, तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि दोयसा के किले के अंदर शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि दोयसा के किला को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया, तो ये भी सही है, तीसरा कथन भी सही है, यानी कि जो है कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है। उपरोक्त सभी कथन जो है वो क्या है? तो सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस किला, ठीक है, इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? तो झारखंड का हम्पी कहा जाता है, दोयसा किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि ठीक है, पालकोट का राजमहल इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो पालकोट का जो राजमहल है वो गुमला जिला में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमला में पालकोट के किला का निर्माण किसने कराया था? तो ये निर्माण करवाया था आपका यदुनाथ शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नागफेनी का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नागफेनी का जो किला है वो सिसई में अवस्थित है। ठीक है, सिसई में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफेनी के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि यह किला झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले में अवस्थित है। तो पहला कथन ये क्या है? तो असत्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सभी कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, दिया गया है कि इस किले के एक पत्थर, एक राजा, उसकी 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र जो है अंकित है। तो ये सही है। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या था? तो गलत था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैतगढ़ का किला झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है? तो जैतगढ़ का जो किला अवस्थित है वह पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जैतगढ़ के किले के निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो निर्माण करवाने का जो कार्य किया था वो काला अर्जुन सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैतगढ़ का किला इनमें से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो वो स्थित है आपका बैतरणी नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि जगन्नाथ का किला इनमें से किस जिला में अवस्थित है? तो जगन्नाथ का किला जो है अवस्थित है पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ का किला को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका पोरहाट का किला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि पश्चिमी सिंहभूम स्थित जगन्नाथ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो करवाया था आपका जगन्नाथ सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि चक्रधरपुर की राजवाड़ी के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इसका निर्माण 1910 से 1920 ईस्वी के बीच में कराया गया था। तो ये पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि इसका निर्माण नरपति सिंह द्वारा कराया गया था। तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि इसका निर्माण राजमहल के ईंटों से करवाया गया था। तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो क्या है तो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि कोसनगढ़ का किला इनमें से किस जिला में अवस्थित है? तो कोसनगढ़ का किला जो है उराज, ठीक है, कहाँ अवस्थित है? तो अवस्थित है पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलियागढ़ का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो तेलियागढ़ का जो किला अवस्थित है वो अवस्थित है आपका राजमहल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलियागढ़ के किला को संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता। तो ये जो है सही है। दूसरा है कि इस किला का निर्माण मुगल काल में करवाया गया था। तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा जो दिया गया है ऑप्शन, ठीक है, और दिया गया कि इस किले पर शाहजहां ने आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया था। तो ये जो कथन जो है वो क्या है तो असत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलियागढ़ के किले का उल्लेख इनमें से किस विदेशी यात्री ने किया था? तो तेलियागढ़ के किले का जो उल्लेख किया था वो किया था आपका चीनी यात्री हेनसांग ने, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ ने और फ्रांसीसी यात्री बुकानन और कनिंघम ने, ये सभी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चीनी यात्री किया था हेनसांग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ और फ्रांसीसी यात्री बुकानन और कनिंघम, दोनों के सभी के द्वारा जो था इसका उल्लेख जो था वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन, लातेहार में अवस्थित पलामू किला के संदर्भ में सही बताना है कौन सा सही है। ठीक है, लातेहार में अवस्थित जो पलामू किला है उसके बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला जो दिया गया है कथन वो है कि इसका निर्माण चेरी वंश शासकों ने करवाया था, जिसने पुराना किला का निर्माण प्रताप राय तथा नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था। तो ये पहला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा जो दिया गया ऑप्शन वो है कि नए किले के प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा का निर्माण दोयशा ने से लाए गए पत्थरों से किया गया था। तो ये दूसरा कथन भी जो है वो सही है। तीसरा दिया गया है वो है आपका किस दरवाजे के पिलर या स्तंभ पर किस शिलालेख अरबी, ठीक है, पर जो है शिलालेख अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है तीसरा, किस दरवाजे के पिलर स्तंभ पर
के शिलालेख अरबी जो शिलालेख है वो अरबी और फारसी के संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी जो है वो कथन क्या है, तो सही है। ठीक है, 39 चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके हैं इस वीडियो में। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।